नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैक और मोंगोडीबी के तीसरे ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल 2 का कंटिन्यूएशन ही है, जिसमें हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे थे बेसिक ऑपरेशंस इन मोंगोडीबी। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने इंसर्ट को अच्छे से समझाया था और थोड़ा बहुत अपडेट मेथड को समझाया था। तो इस ट्यूटोरियल में मैं अपडेट मेथड के बारे में थोड़ी और जानकारी दूंगा। साथ ही साथ हम और भी बेसिक ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हैं और हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने पिछले ट्यूटोरियल में ख़त्म करा था। तो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी ऐसे रिकॉर्ड को अपडेट करने की कोशिश करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हाउ मोंगोडीबी रिस्पॉन्ड्स। तो उसके लिए मैं अपने वेयर क्लॉज में लिखूंगा एक नया नाम है ना, और या तो मैं सेट ऑपरेटर यूज़ कर सकता हूँ या फिर मैं जो नॉर्मल अपडेट कमांड होती है उसका सिंटेक्स यूज़ कर सकता हूँ। तो अगर मैं दोस्तों सिर्फ सेट ऑपरेटर यूज़ करूँगा तो सिर्फ यही एक कॉलम बनेगा, क्योंकि हमारा ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है और पूरा ब्लैंक है। और अगर मैं पूरा डेटा डालूंगा तो पूरा का पूरा नया डेटा आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको सेट ऑपरेटर के थ्रू ही दिखाता हूँ कि क्या होगा। तो मैंने जो क्वेरी है उसमें एक ऐसा रिकॉर्ड दिया है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, इस नाम से कोई मेरे पास स्टूडेंट नहीं है और मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसको कंट्रोल सी करा और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट करा और मैंने यहाँ पर एंटर करा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी मैच नहीं मिला, एन मैच्ड इक्वल्स टू 0 है, तो इसी वजह से कोई भी रिकॉर्ड मॉडिफाई नहीं हुआ। और मैं अगर फाइंड करूँगा तो आप देखेंगे मेरे अभी भी 4 ही रिकॉर्ड हैं। नाउ इन MongoDB हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि अगर रिकॉर्ड ना मिले तो हम उसे डायरेक्टली इंसर्ट भी कर सकते हैं एज अ न्यू रिकॉर्ड। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो अपडेट कमांड होता है उसमें हमें एक तीसरा पैरामीटर भेजना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ और मैं तीसरा पैरामीटर भेजता हूँ, वो होता है अपसर्ट, और इसको मैं भेजता हूँ ट्रू। इसका मतलब ये है कि अगर रिकॉर्ड ना मिले तो इंसर्ट इट। तो अब मैं ये कमांड चला के देखता हूँ अपने शेल में और एंटर करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर दिख रहे हैं इसमें लिख के आया है कि मैच तो 0 हुआ पर अपसर्टेड 1 हो गया, क्योंकि इंसर्ट नहीं हुआ है इस बार, हमें मैच नहीं मिला है, तो अब हमने इसको हम बोलेंगे अपसर्टेड हुआ है रिकॉर्ड। तो चलिए मैं फिर से फाइंड कमांड चलाता हूँ। तो दोस्तों, आप देखेंगे मेरे इसमें अब 5 रिकॉर्ड आ रहे हैं। हिना नाम से एक रिकॉर्ड एंटर हो गया है क्योंकि हमने सिर्फ एक कॉलम की वैल्यू उसमें दी थी। तो इस वजह से हमारे आउटपुट में सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है। तो चलिए दोस्तों, मैं हिना के रिकॉर्ड को थोड़ा करेक्ट करता हूँ सबसे पहले। तो उसके लिए यहाँ पर मैं हिना लिखूँगा और मैं अपने ये 2 पैरामीटर्स हटा रहा हूँ और मैं जो मेरे इनिशियल जो था मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल अपडेट कमांड यूज़ कर रहा हूँ विदाउट सेट, क्योंकि मुझे मोर और लेस सारे ही पैरामीटर्स की वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया, कंट्रोल सी इक्वल्स टू हिना, और एज इक्वल्स टू, मैं इसकी एज दे रहा हूँ 21, रोल नंबर इक्वल्स टू से 8, एंड अगेन ये इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है और
हम अगर अभी जेंडर नहीं स्पेसिफाई करेंगे तो वो जेंडर डिलीट कर देगा आफ्टर दिस अपडेट कमांड। तो इसलिए मैं यहाँ पर जेंडर स्पेसिफाई कर रहा हूँ और दैट्स इट। अब हमारी अपडेट कमांड रेडी है, हमने सारा डेटा डाल दिया है। तो चलिए इसको हम शेल विंडो में पेस्ट करते हैं, इससे मेरा रिकॉर्ड करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा और मैंने एंटर करा तो एज एज यू कैन सी ये बोल रहा है एक मैच हुआ है और मॉडिफाई हुआ है। तो चलिए अब हम फाइंड पे जाते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा कंप्लीट हिना का रिकॉर्ड सिस्टम में आ चुका है। दोस्तों आपने अभी तक एक चीज़ गौर करी होगी कि मैं पूरी टेबल के डेटा को लिस्ट आउट करने के लिए फाइंड मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। नाउ ये मेथड जो होता है, अगर इसमें हम कोई भी पैरामीटर नहीं डाल रहे हैं तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपके कलेक्शंस के निकाल के दे देगा। पर आप अगर अपने रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर करना चाहते हैं, जैसे कि हम एसक्यूएल में वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम इस फाइंड मेथड में पैरामीटर्स भी डाल सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे वो सारे रिकॉर्ड्स पुल आउट करने हैं जो कि एक सर्टेन एम्प्लॉई के हैं, जैसे कि स्टूडेंट के हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, हम एक इसमें वेयर क्लॉज डाल रहे हैं, नेम जो है इट शुड मैच से जैक। और अब मैं इस क्वेरी को चलाता हूँ तो दोस्तों आप देखेंगे इसने सिर्फ जैक का रिकॉर्ड निकाल दिया। इसी तरीके से आप दूसरे पैरामीटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्ड को फिल्टरिंग करने में। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया उसका है नाम, तो नाम की जगह पर अगर मैं चाहूँ तो नेम की जगह हम यूज़ कर सकते हैं एज। तो यहाँ पर मैं एज दे रहा हूँ। और दोस्तों मोंगोडीबी में कुछ ऑपरेटर्स भी होते हैं जिनके बारे में मैं अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा, पर या अभी के लिए मैं उनमें से एक ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ जिसे कहते हैं ग्रेटर देन, जस्ट फिल्टर करने के लिए। तो यहाँ पर मैं फिर से एक कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ $GT, और यहाँ पर मैं इसको बोल रहा हूँ कि वो स्टूडेंट्स को पिक करो जिनकी एज इज़ ग्रेटर देन 24। तो ये मैंने दे दिया है और फिर यहाँ पर मुझे एक और कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और अब मैं एंटर करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे जो स्टूडेंट्स टेबल थी उसमें दो रिकॉर्ड्स हैं जिनकी एज 24 से ज़्यादा है, विच इज़ जैक एंड रॉज। तो इसने वो इन्फॉर्मेशन पुल आउट कर ली। तो दोस्तों इसी तरीके से हम फाइंड मेथड का यूज़ रिकॉर्ड फिल्टरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप एक या एक से ज़्यादा पैरामीटर्स भी अपनी कंडीशन में डाल सकते हैं, पर उसके लिए आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करना पड़ेगा इन मोंगोडीबी, और उनका यूज़ करके आप अपना डिज़ायर फ़िल्टर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मोंगोडीबी में। दोस्तों चलिए अब मैं आपको अनसेट ऑपरेटर के बारे में बताता हूं, पर उस पे जाने से पहले हम अपनी स्क्रीन को क्लियर करते हैं। स्क्रीन क्लियर करने के बाद मैं सबसे पहले एक बार फाइंड दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा ताकि हमारे पास हमारे सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाए ना। जैसा कि हमने देखा था कि हम सेट मेथड के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं, तो उसी तरीके से अनसेट जो एक ऑपरेटर है उसके थ्रू हम किसी डॉक्यूमेंट के कॉलम को रिमूव भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा db
डॉट अपने कलेक्शन का नाम, डॉट अपडेट, अपडेट यहाँ लिखा। और दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं ये कमांड अगेन जेएस में लिखना प्रेफर करूँगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा राज नाम का स्टूडेंट का फ़िल्टर है। अब इसमें से मैं जेंडर नाम का जो कॉलम है उसको हटाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा अनसेट जेंडर, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा ट्रू। तो इसका मतलब है मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो कॉलम है जेंडर नाम से राज डॉक्यूमेंट में वो रिमूव हो जाए। तो चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो ये दिखा रहे हैं कि एक ने मैच हुआ और मॉडिफाई हो गया है। तो मैं फिर से फाइंड कमांड डालूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे आउटपुट में अब राज के साथ जेंडर नाम का कॉलम नहीं है। तो इस तरीके से आप सेट और अनसेट ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ही अ, एक ऑपरेशन होता है डेटाबेस में जहाँ पर हमें कॉलम्स को रीनेम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उस केस में सपोज़ करिए एक सिनेरियो जहाँ पर हमें अपने कलेक्शन में से जेंडर को रीनेम करके सेक्स करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? उसके लिए हम लोग लिखेंगे db डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड, फाइंड मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर अपना अगेन फ़िल्टर कंडीशन स्पेसिफाई करूँगा विच सेज नेम जो है। अब हमारा जेंडर वाला जो कॉलम है वो सिर्फ हिना के रिकॉर्ड में है, तो मैं उसी को चूज़ करूँगा, हिना। और सेकंड जो ऑपरेटर है उसमें हम लिखेंगे अगेन डॉलर रीनेम, रीनेम और उसके बाद कॉलन, और देन फिर से एक कर्ली ब्रैकेट आएगा और इसमें मैं उस कॉलम का नाम लिखूंगा जिसको मुझे रीनेम करना है। तो वो है जेंडर, जेंडर। और हमें किस चीज़ से रिप्लेस करना है तो वो मैं यहाँ पर लिखूंगा ऐसी एक्स, और ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर मुझे फाइंड नहीं अपडेट लिखना था। अपडेट, तो अपडेट मेथड का ही इस्तेमाल होगा किसी कॉलम को रीनेम करने के लिए। तो हम इसे कॉपी करते हैं, देन पेस्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। और चलिए मैं फिर से फाइंड मेथड कॉल करूँगा और देखूँगा। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं कि हिना नाम के डॉक्यूमेंट में जेंडर जो हमने कॉलम बनाया था उसकी वैल्यू अब सेक्स हो चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप कॉलम्स को रीनेम कर सकते हैं। आप एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स को भी रीनेम कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ देनी है। चलिए मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कॉमा कोर्स, मैं कोर्स को रीनेम करना चाह रहा हूँ टू सब्जेक्ट्स। तो मैं यहाँ लिखूँगा सब्जेक्ट्स, और मैं यहाँ पर क्योंकि हम ऑलरेडी इसको रीनेम कर चुके हैं तो मैं फिर से अब इसको सेक्स को मैं वापस जेंडर कर देता हूँ ताकि हम देख सकें कि दोनों ऑपरेशन हमारे हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ वापस इसे जेंडर कर दिया है।
और अब मैं ये कमांड फिर से चलाऊँगा, कंट्रोल सी, और मैं इसको यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। तो अभी हमारा यहाँ पर कॉलम का नाम सेक्स है और कोर्स नाम से एक कॉलम है। और अब मैं इसको फिर से कमांड चला रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं फिर से रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। अब मैं फाइंड करता हूँ, तो आप देख रहे हैं वापस जो है वो जेंडर हो गया है सेक्स, और सब्जेक्ट्स कोर्स का नाम होकर सब्जेक्ट्स हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप कॉलम्स को रीनेम भी कर सकते हैं। दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ मेरे वीडियोस को लाइक करिए।